सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफात से निपटने वाले सूबाई इदारे PDMA के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब से शुरू होने वाली बारिशों और सैलाबी रेलों के बाइस पेश आने वाले हादसात में अब तक तकरीबन 307 अफराद हलाक और 23 ज़ख्मी हुए हैं। PDMA की जानिब से जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वालों में 279 मर्द, 15 ख़वातीन और 13 बच्चे शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों में 17 मर्द, 4 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बारिशों और सैलाबी रेलों के बाइस अब तक मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुँचा है, जिसमें 63 घरों को जुज़वी और 11 घर मुकम्मल मुनहदिम हुए हैं। ये हादसा सूबा के मुख्तलिफ अजला सवात, बुनेर, बाजोड़, तूरघर, मानसेरा, शांगला और बिटग्राम में पेश आए। सैलाबी रेलों से सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बुनेर है, जहां अब तक 184 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई है और मुतअद्दिद अफराद के लापता होने की वजह से इस तादाद में इजाफे का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर की तहसील पीर बाबा के गांव बेशंट्री में एक सैलाबी रेला आने की इतला मिली तो यहां के एक मुकामी इमाम मस्जिद मौलाना अब्दुल समाद ने अपने गाँव के दीगर लोगों की तरह अहल खाना से फ़ौरन घर खाली कर देने को कहा, लेकिन कुछ देर बाद जब वो वापस घर पहुंचे तो सैलाबी रेला उनके घर समेत कई दीगर घरों का नामो निशान मिटा चुका था। सैलाबी रेले में बह जाने वाले घर में मौलाना अब्दुल समाद के ख़ानदान के 5 अफराद रहते थे, जिनके बारे में अब तक कोई कुछ नहीं जानता। पीर बाबा साहिब के साबिक तहसील नाज़िम इशफाक अहमद इस्लामाबाद में मौजूद थे जब उन्हें घर से इतला मिली कि सैलाबी पानी का एक बड़ा रेला आ रहा है। उन्होंने घर वालों को कहा कि फ़ौरन किसी महफूज मुकाम की जानिब रवाना हो जाए। तमाम घर वालों की खैरियत मालूम करने के लिए जब चंद ही मिनट बाद उन्होंने दोबारा कॉल की तो पूरे बशौड़ी गांव में किसी का नंबर नहीं मिल रहा था, और जब वो उस बेचैनी के आलम में अपने गांव पहुंचे तो वहां हर जानिब क़यामत का सा मंजर था। उनके घर समेत कोई भी घर सलामत नहीं था, हर तरफ तबाही फैली हुई थी। जो लोग पानी में बह जाने से बच गए थे वो शदीद ज़ख्मी थे। सैलाबी रेले के वक्त इशफाक अहमद के घर में 14 अफराद थे, जिनमें से 4 अफराद की लाशें मिली हैं, जबकि 10 अभी तक लापता हैं। एक ख़ानदान के 2 अफराद बच गए थे क्योंकि सैलाबी रेले के वक्त वो दरख्त पर चढ़ गए थे, जबकि बाकी 9 अफराद का कुछ पता नहीं चल सका है। रेस्क्यू 1122 बुनेर के भी मुताबिक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बेशंट्री गाँव सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुकामात में शामिल है। बेशंट्री गाँव के लोगों के जनाजे और कफन और दफन का इंतज़ाम भी अपने गाँव में करने वाला कोई नहीं था। ये सब इंतज़ामात भी करीब के गाँव के लोगों ने अंजाम दिए, जिसमें बुनेर की कारोबारी शख्सियत नूर इस्लाम के अलावा बैरून मुल्क में मुलाजमत करने वाले और छुट्टियों पर आबाई इलाके में मौजूद मोहम्मद इस्लाम भी शामिल थे। नूर इस्लाम कहते हैं कि मैं बेशवड़ी गांव में तकरीबन 1 बजे पहुंचा था। वहां पर कोई घर सलामत नहीं है। मगरिब तक मैं अपने दोस्तों और इलाके के लोगों के साथ मिलकर कई जनाज़ों में शामिल हुआ, जिनकी मुझे तादाद भी याद नहीं है, जबकि 6 कब्रें खोदने में भी मैंने खुद मदद की है। उनका कहना था कि मुझे वाक़े की इतला 11 बजे मिली। उसके साथ इलाके में मसाजिद में ऐलानात शुरू हो गए थे, जिसके बाद मैं दीगर लोगों के हमरा बेशंट्री की तरफ चल पड़ा। नूर इस्लाम बताते हैं कि बेशंट्री पीर बाबा साहिब से 4 से 5 किलोमीटर दूर है, मगर सैलाबी रेले के बायस रास्ते बंद थे, जगह जगह मलबा पड़ा हुआ था, जिस वजह से मैं दीगर लोगों के हमरा तकरीबन 1 बजे मुतासरा मुकाम पर पहुंचा। नूरुल इस्लाम का कहना था कि हमसे पहले भी वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। वहाँ पर अजीब मंजर था, ज़ख्मी जगह जगह पड़े हुए थे। उन ज़ख्मियों को वहाँ पहुँचने वाले लोग उठाकर अस्पताल पहुँचा रहे थे, जबकि कई लोग मलबे तले से लाशें निकाल रहे थे। उनका कहना था कि बेशंट्री की मुकामी मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल समाद को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि जब सैलाबी रेला आ रहा था तो ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैंने घर वालों को हिदायत की कि इलाके के मुख्तलिफ लोगों की तरह वो भी अपना ज़रूरी सामान लें और निकलें। उनका कहना था कि मैंने साबिक तहसील नाज़िम पीर बाबा अशफाक अहमद के घर वालों की कब्रें खोदने में मदद की है। अशफाक अहमद हादसे के वक्त खुद इस्लामाबाद में थे। उनके ख़ानदान के 10 अफराद अभी भी लापता हैं। नूर इस्लाम का कहना था कि वहाँ पर शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो जिसका कोई फ़र्द लापता नहीं है। बज़ाहिर ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे लापता हैं। रेस्क्यू 1122 बुनेर के मुताबिक कई लोगों ने अपने घर वालों, ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों के लापता होने की शिकायत की है।
जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा मंजर पहले नहीं देखा। रेस्क्यू 1122 बोनेर के मुताबिक पेशवेंट्री गांव की आबादी तकरीबन 1000 है। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि मैं तकरीबन 2:30 बजे पेशवेंट्री गांव पहुंचा। गांव में हर तरफ वीरानी और मौत का साया था। वहां पर घर मिट चुके थे और जो लाशें मलबे के नीचे से निकाली जा रही थीं उनके रखने के लिए भी कोई मुनासिब जगह नहीं थी। सैकड़ों लोग मदद के लिए पहुंच गए थे और मगरिब तक लोग कब्रें खोदते रहे और लाशों को तलाश करते रहे। उनका कहना था कि मेरे एक रिश्तेदार के ख़ानदान में से सिर्फ 2 लोग बचे हैं, वो भी इस वजह से कि वो दरख्त पर चढ़ गए थे। जबकि उन्होंने हमें बताया कि मलबे तले 6 लाशें मौजूद हैं। वो लाशें हमने तलाश करने की कोशिश की मगर नहीं मिल सकी। उनका कहना था कि मेरे एक और दोस्त साहबजादा अशफाक अहमद जो ख़ुद इस्लामाबाद होते हैं, उनके भाई मोहम्मद ज़ुबैर और अहले खाना में 13 लोग हैं, जिनमें से अब तक 4 की लाशें मिली हैं। बच्चे और ख़वातीन लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। उस ख़ानदान को मैंने अपने साथियों के हमरा कफन और दफन का इंतज़ाम करने में मदद फराम की थी। रेस्क्यू 1122 बोनेर के अब्दुर्रहमान के मुताबिक पेशवेंट्री के अलावा कुछ और गाँव भी मुतासिर हैं। वहाँ पर हमारी टीमें पहुँच चुकी हैं, जबकि सूबे के दीगर इलाकों से भी टीमें पहुँच रही हैं, मगर सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। अब्दुर्रहमान का कहना था कि रात के अंधेरे में रेस्क्यू में मुश्किलात दरपेश हैं। मोबाइल सिग्नल के अलावा बिजली का निज़ाम दरम बरम है। उनका कहना था कि अस्पतालों में मुतवातिर लाशें और ज़ख्मी पहुँचाए जा रहे हैं और हर थोड़ी देर बाद उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। PDMA के मुताबिक ये हादसात सूबे के मुख्तलिफ अजला सवात, बोनेर, बाजोड़, तूरखर, मानसेरा, शांगला और बिटग्राम में पेश आए। इदारे ने तेज़ बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला बाजोड़ और बिटग्राम को करार दिया है। PDMA का कहना है कि ज़िला बाजोड़ और बोनेर के इमदादी कामों के लिए हेलीकॉप्टर्स भी रवाना कर दिए गए हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमला को पहुंचने वाला नुकसान PDMA का कहना है कि बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 45 घरों को नुकसान पहुंचा है। इसमें 38 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 7 घर मुकम्मल मुनहदिम हुए। PDMA के मुताबिक अमदादी टीमें और ज़िली इंतज़ामिया आपस में मुकम्मल राब्ते में हैं और सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर तमाम मुतल्लिका अदारों को अमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस मुतासरा अजला के लिए मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। PDMA के मुताबिक बारिशों और फ्लैश फ्लड के बायस मुतासरा ज़िला बोनेर को 15 करोड़, ज़िला बाजोड़, बिटग्राम और मानसेरा को 10-10 करोड़ और सवात को 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। PDMA के एलामिये के मुताबिक तमाम मुतल्लिका अदारों को सियाहती मुकामात पर बंद शाहराहों और राब्ता सड़कों की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की गई है। याद रहे कि महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। PDMA ने तमाम सियाहों को मौसमी सूरत हाल से आगाह करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। क्लाउड बर्स्ट या बादल फटना क्या है? महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर किसी छोटे इलाके 1 से 10 किलोमीटर के अंदर में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा शदीद बारिश होती है तो इस वाक़े को बादल का फटना कहा जाता है। बाज़ औक़ात एक जगह पर एक से ज़्यादा बादल फट सकते हैं। ऐसे में जानो माल का बहुत नुकसान होता है, जैसा कि सन 2013 में इंडिया की रियासत उत्तराखंड में हुआ था। लेकिन शदीद बारिश के हर वाक़े को बादल फटना नहीं कहा जा सकता। यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ़ 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर की तेज़ बारिश से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर करीब ही कोई दरिया या झील हो और वो अचानक ज़्यादा पानी से भर जाए तो करीबी रिहायशी इलाकों में ज़्यादा नुकसान होता है।